नमस्कार, आज पहुंचे हैं बिलसी और हमसे बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर उमेंद्र गुप्ता जी। जानेंगे बिलसी में मूलभूत क्या समस्याएं हैं और क्या होना चाहिए इन समस्याओं को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रिय बंधुओं, सबसे प्रथम तो मैं आपको, आज युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और आने वाली मकर संक्रांति है, इन सब की आपको बधाई देता हूँ। प्रिय साथियों, एक तो हमको प्रकृति ने इस बिलसी में जन्म दिया है जो बिल सी है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारे यहाँ विधायक को बदलने से या सांसद को बदलने से या मुख्यमंत्री को बदलने से, प्रधानमंत्री को बदलने से कोई समस्या हल नहीं होती। समस्या का हल होता है अगर आप संगठित होकर उनसे कहें कि हमने आपको वोट दिया है, अतः आपको ये काम हमारे नगर का करना होगा। हमारे नगर की मूलभूत जो अव्यवस्थाएँ हैं उनको समझना होगा। अगर आप उन व्यवस्थाओं को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है कि वो हमारी मूलभूत सुविधाओं पे ध्यान दे। दूसरी चीज़ क्या है, अगर किसी भी व्यक्ति को छोटा पद मिलता है तो उसको उस छोटे पद पर ये प्रूफ करके दिखाना चाहिए कि हम कुछ करके आए। हमको 5 साल पब्लिक ने मौका दिया तो हमने उस क्षेत्र में डेवलपमेंट किया जिससे पुनः उसकी पुनरावृत्ति हो। अगर वो अपने 5 साल के पीरियड में कुछ भी नहीं करता है तो फिर उसका जनता का भी मनोबल बहुत ही डाउन चला जाता है कि हमारा ये जनप्रतिनिधि हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो जब ही करेंगे जनप्रतिनिधि, जब आप संगठित होकर और उनसे अपनी बात कहेंगे कि भाई हमने वोट दिया है, काम करिए। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं साहब हमने वोट दिया 5 साल आप हमारा काम नहीं करेंगे। जनता भी बहुत मक्कार होती है। कभी कभी जनता क्या करती है, उस वोट के बदले में पैसा ले लेती है। पैसा ले लेती है, फिर वो कहने की हकदार ही नहीं होती कि हम जो है आपसे कहें कि आप हमें जो है काम करिए, क्योंकि आपने तो वोट का पैसा ले लिया, आप बिक गए। जब आप बिक गए तो फिर प्रतिनिधि भी क्या करे, वो भी पैदा करने की व्यवस्था में लग जाता है। मैं दोनों बातें कहूँगा, जनता के लिए भी कहूँगा और जनप्रतिनिधि के लिए भी कहूँगा। जनता को भी चाहिए कि वो वोट देते समय पैसा ना ले और वोट दे, अच्छे व्यक्ति को वोट दे जो हमारे क्षेत्र का विकास करे और हमारे क्षेत्र पर ध्यान दे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस बिलसी नगर वासियों को पुनः मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे यहाँ एक संस्कृत का श्लोक होता है, संगज्जध्वम संबद्धध्वम संभो मनासी जानताम देवा भागे यथा पूर्वे संजा नाना उपासते। हमारे जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवता हैं वो सब साथ साथ चलते हैं, साथ साथ भोजन करते हैं, साथ साथ ही सारे कार्य करते हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं और पूजनीय हैं। अतः आप सब लोग संगठित होकर अगर सब लोग साथ साथ चलेंगे तभी आप वंदनीय होंगे, पूजनीय होंगे और आपके काम अच्छी तरह से होंगे। सर, जिस तरीके से आपने युवा दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी, बधाई दी, अगर बात की जाए युवाओं के लिए कोई खेल मैदान है बिलसी में? अरे भाई, हमने आपको अभी पहले बताया था कि हमारे ये बिलसी है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि बिलसी है, ये हाईवे पे नहीं है। आपको अलग से बिलसी के लिए आना पड़ेगा। यहाँ की कोई सुविधा नहीं है, शिक्षा की सुविधा नहीं, यातायात की सुविधा नहीं, यहाँ पर जो है वो खेल कूद की सुविधा नहीं, चिकित्सा की सुविधा नहीं, किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। यहाँ के व्यापारी भी अपना व्यापार अपने हिसाब से कर रहे हैं, उसकी भी कोई सुविधा नहीं। तो भैया कुछ है ही नहीं, तो क्या कह सकते हैं इसके बारे में। केवल अफसोस करके रह जाते हैं कि हम लोग दुखी हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है। सर, एक छोटा सा सवाल, अंत्येष्टि स्थल विगत समय पहले बनाया गया, अभी तक सर वो जनता को सुपुर्द नहीं किया गया, क्या मानना है आपका? 45 लाख रुपया शासन ने मंजूर किया था। हमारे यहाँ शासन की कोई कमी नहीं है। शासन ने 45 लाख रुपये मंजूर किया कि यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल बनाया जाएगा। उस अंत्येष्टि स्थल पर आज तक एक भी अंत्येष्टि नहीं हुई। कारण क्या है कि वहाँ पर ना तो लाइट की व्यवस्था है, ना ही वहाँ रास्ते की व्यवस्था है। जो रास्ता है वो बहुत उबड़ खाबड़ है, गड्ढे हैं उसमें बहुत, और उसमें कोई आदमी जा ही नहीं सकता। जब पैदल नहीं जा सकता तो अंत्येष्टि मुर्दा कैसे जा सकता है। तो वहाँ पर अगर ये ध्यान दें कि वहाँ की रोड सही करें, लाइट की व्यवस्था वहाँ पहुँचे, पानी की व्यवस्था वहाँ पहुँचे, तो लोग अंत्येष्टि के लिए आगे कचला जाएंगे नहीं, कचला का लोड कम होगा, अपने नगर के लोग ही अंत्येष्टि करेंगे। लेकिन कोई ध्यान ही नहीं, 45 लाख रुपये बेकार चला गया। कौन जिम्मेदार है सर, किसे जिम्मेदार मानते हैं? हम तो यहाँ के जनप्रतिनिधि को ही जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि जब वो जनप्रतिनिधि चुन लिए गए तो उनका ही दायित्व बनता है उस पर ध्यान दें। हमारे सांसद भी ध्यान दें, वो भले ही दूसरी पार्टी से हों या उनका कोई बनाओ, लेकिन वो अपना आवाज़ तो उठा ही सकते हैं, कह तो सकते हैं कि हमारे लिए काम करिए। लेकिन वो चूँकि बाहर के हैं, वो यहाँ महीने में एक बार आएंगे और आदित्य जी, आदि सांसद हैं हमारे, आएंगे या रहेंगे नहीं। जब आएंगे तो आने में जो उनके जो इर्द गिर्द घूमते हैं सराउंडिंग में, वही उसका लाभ ले पाएंगे। जो जनता उनसे डायरेक्ट नहीं मिल पाएगी उसका लाभ नहीं ले पाएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर उमेंद्र गुप्ता जी को, जिन्होंने बिल्सी के मूलभूत समस्याओं को लेकर जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है, साथ ही जनता से भी कुछ अपील की है। तमाम खबरों के लिए बने रहें। धन्यवाद।